रऊफ साहब, अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि ये रेगुलेटर्स को भी अगर टाइट कंट्रोल के अंदर रखना चाहते हैं तो अपनी मनमानी करना चाहते हैं, और ये एक रिपोर्ट भी थी कि जब इन्होंने अंडर किया मिनिस्ट्री के रेगुलेटर को, नेपरा को, तो उसके पीछे मंशा शायद ये थी कि जो चाइनीज नए प्रोजेक्ट्स लगने हैं पावर के, उसके टैरिफ डिटर्मिनेशन के लिए वो लिवर को जो है वो अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा, वो ज्यादा कंट्रोल होगा उसके ऊपर। तो अब आप ये समझते हैं कि रेगुलेटर्स को, जैसे कह रहे थे कि स्टेट के लेवल के ऊपर या सूबों की सतह के ऊपर ले जाएं, ताकि, या फिर नेपरा भी बेहतर काम कर सकता है अगर इसको शफाफियत के साथ काम करने दिया जाए? लेकिन जो ट्रेंड है सारी दुनिया में, जैसा कि कहा गया है इस प्रोग्राम में, वो डेवोल्यूशन का है और वो इंटरनल कंपटीशन का है। स्टेट के इदारे जब आपस में, और वो पॉजिटिव्स में कम्पीट करते हैं, वो एफिशिएंसी में एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे, वो अकाउंटेबिलिटी में एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे, वो प्राइस में एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे, ताकि क्यों, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंटरनल कंपटीशन क्यों बिल्ड किया जाता है, ताकि उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आवाम तक जाएं। आवाम को एक सस्ती, जब आपस में कंपटीशन बिल्ड होगा तो लाजमी बात है एक दूसरे से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। वो बेहतर परफॉर्मेंस हर प्रोडक्ट की, उसका जो एक अल्टीमेट नाम होता है, मसलन इन पावर सेक्टर वो ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो बिजली जो है वो ज्यादा आवाम को मिले और सस्ती मिले। सबसे बड़ा क्राइसिस जो पाकिस्तान में डेवलप हो रहा है इस वक्त, और जो कि आइंदा 2, 4, 5 सालों में और ज्यादा गंभीर होगा, वो ये है कि बिजली तो शायद आपके पास हो, खरीदने वाला कोई नहीं होगा, उसको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो आपके वो चैनल्स थे जिनको यूटिलाइज किया जाना चाहिए था, वो आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको सूट नहीं करते थे। जो आप एक थर्मल पावर जो है वो लगाते हैं, वो आपका 2 साल में, 1.5-3 साल में वो ऑपरेशनलाइज हो जाता है। लेकिन जब आप उसको पानी से बिजली हासिल करने की कोशिश करेंगे तो उसकी एक एवरेज जो ड्यूरेशन है जबकि वो प्रोजेक्ट आपका ऑपरेशनलाइज होता है, वो 5 से 7 साल की बात आती है। अब यहाँ सोचा जाता है इन टर्म्स ऑफ पोलिटिसाइजेशन, तो वो पोलिटिसाइजेशन जो कि बाकी अदारों को भी तबाह बर्बाद कर चुकी हुई है, वो इन अदारों को जिसके ऊपर अवाम की, खासकर गरीब अवाम की डायरेक्ट डिपेंडेंस है और उनको बेनिफिट करना चाहिए उससे, उस पोलिटिसाइजेशन की वजह से हर चीज का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि उससे वो अपने जो पॉलिटिकल अहदाफ है वो हासिल कर सकें। चाइना के साथ जो हमारे आपके प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा जो किसके ऊपर हमारी हुकूमत ने स्ट्रेस दिया हुआ है वो ये है जी कि वो 2017 तक कंप्लीट हो जाए। बार बार जब उनके साथ मीटिंग होती है, बल्कि वो आप हंसते हैं चाइनीज भी, वो एक ही होती है स्ट्रेस, किसी मिनिस्टर की होती है, किसी डिप्टी मिनिस्टर की होती है, प्राइम मिनिस्टर की होती है, 2017 तक कंप्लीट हो जाए ताकि 2018 के इलेक्शंस जो हैं उससे उनको एक्सपर्ट किया जा सके। तो जब स्टेट का ऑब्जेक्टिव, मेरा ख्याल है इकराम साहब ये कह रहे थे, जब स्टेट का ऑब्जेक्टिव जो है वो एक प्रोवाइडर की बजाय एक यूजर्पर का हो जाता है, ठीक है, तो उस वक्त तो फिर आपका हर चीज जो है वो टॉपसी टर्वी हो जाती है ना, आपकी अदारे जो है वो वर्चुअली परफॉर्म करना छोड़ देते हैं। और पाकिस्तान की स्टेट का क्राइसिस इस वक्त ये है कि इसके ऊपर जो हुक्मरान काबिज हैं इस वक्त, वो मल्टीपल रीजंस, वो एक अलग कहानी है, उसमें किसी और वक्त बैठ जाएंगे। उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो डिलीवरी टू द पीपल नहीं है, बल्कि वो ये है कि हमारा इक्तदार जो है वो किस तरीके से कायम रह सकता है और ज्यादा मजबूत। डॉक्टर इकराम साहब कह रहे थे कट्स वाला भी एक वो है जी, पैसा तो है, वाला भी एक ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही कॉमन। ज़िया साहब, जस्ट ब्रीफली मैं ये जानना चाहता हूं कि जो प्रोजेक्ट्स आने वाले दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे, उसका फ्यूल मिक्स इतना बेहतर है कि पावर टैरिफ जो है वो नीचे चला जाएगा और सस्ती बिजली जो है हमें मुहैया होगी और हर कोई अफोर्ड कर सकेगा? आपको नजर आता है क्योंकि आप काम करते हैं? देखिए, इसमें जो इस वक्त हम देख रहे हैं जो चाइना से आ रही हैं वो थर्मल के ही आ रही हैं, यानी कोल वगैरह के उसके मतलब है किया जा रहा है। अगर देखा जाए दुनिया में अक्सरियत कोल से ही बिजली पैदा होती है, लेकिन अब बहुत डिबेट है जी कोल के ऊपर। नहीं, देखिए, द इशू इज दिस, द डिबेट तो ये चल रही है लेकिन उससे लोगों ने बिजली पैदा करना नहीं छोड़ दी। तो अब जब हम ये देख रहे हैं कि डिबेट चल रही है तो उसको मैनेज कैसे किया जाए। 2 सवाल है ना आपके कि यार कोल से पोल्यूशन होती है, तो अब पोल्यूशन को भी तो मैनेज करने का तरीका है। ठीक है, बट मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूं। व्हाट डू यू फोरसी? कॉस्ट तो मसला है कि ये नेपरा के हाथ में, आपकी वो टैरिफ की जो डिटर्मिनेशन है वो नेपरा कर रही है ना जी। तो अब नेपरा के पास आप जब जाते हैं तो वो कैपेसिटी चार्ज और वो वर्किंग जो है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है। इसकी हमने डिटेल वर्किंग नहीं की हुई, क्योंकि आप देखें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो डिटेल वर्किंग से फिर पता चलेगा कि अब ये एग्जिस्टिंग क्या है टैरिफ, आने वाले टैरिफ क्या है और इनका मिक्स क्या होगा आगे जाते हैं। ठीक है, तो वो अभी मेरे पास ऑफ हैंड, जिस तरह के चीनियों को कंसेशंस दिए जा रहे हैं तो उसके अंदर जैसे जिक्र किया गया है ये प्राइस बढ़ेगी,
कम नहीं होगी। कम नहीं होगी। जी, अच्छा, ये tariff- किस किस्म के कंसेशंस हैं जो आपके सुनने में आ रहे हैं? देखिए, जो कंसेशंस बुनियादी तौर पे दिया गया है, जो कि पाकिस्तानी मतलब है आईपीपीस को नहीं दिया गया, उसमें यह है कि चाइनीज ने जो सर्कुलर डेट का मसला है वो अपना रिजॉल्व कर लिया है। जैसे अभी सर्कुलर डेट का मसला ये होता है ना कि सरकार के पास पैसे होते हैं तो वो दे देती है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, आप एस्क्रो अकाउंट में उतने पैसे डाल दें पहले से इनके लिए, आप समझे, तो उनको इन्वोक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट ने डाल दिए हैं, सरकार ने डाल दिए हैं नहीं, ऑलरेडी। मतलब जो वो स्टार्ट होंगे ऑपरेशंस वगैरह तो सरकार उसके साथ डालती जाएगी। तो चीनियों को अपने बैंक से पैसे बस निकालने हैं, चीनियों ने जाके आपसे रिक्वेस्ट नहीं करनी कि भाई मुझे पैसे दे दें, मैंने आपको बिजली दी है, ठीक है। तो ये जो कंसेशन है अगर आप पाकिस्तानियों को दें तो वो भी धड़ाधड़ प्लांट लगाना शुरू कर दें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मसला ये है ना जी, पाकिस्तानियों को हम कहते हैं प्लांट लगाओ, वो एक ही मशीनरी जो होती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे लेके जाते हैं और कहते हैं कि इसके ऊपर भी हमें 14% एडवांस दे दें, जैसे जरदारी साहब की गवर्नमेंट में हुआ था। समुद्री गुड्डू पावर प्लांट। एक बात मैं आपको क्लियर बताऊं जी, जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस ग्रुप है, दे आर वेरी स्मार्ट, ठीक है, दे विल प्ले विद इन द सिस्टम, चाहे वो यूएस हो या पाकिस्तान हो। तो प्लीज ये मत सोचिए कि चाइना में फरिश्ते काम कर रहे हैं, अमेरिका में फरिश्ते काम कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। ये बेसिकली जो गेम होता है वो बिटवीन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड द बिजनेस लीडरशिप होता है, हाउ टू वर्क आउट, और इसके फिर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, हाउ टू कंट्रोल ये जो आपका एक लस्ट होती है पैसे की, हाउ टू मैनेज इट। वो आ रहे हैं जी, पैसे की लस्ट के हवाले से भी हम बात करते हैं नाज़रीन। तीसरी रिपोर्ट जिसका चाइना के कॉन्टेक्स्ट में एक छोटी सी बात करूंगा, देखिए सबसे बड़ा जो उनको एडवांटेज दिया गया वो ये दिया गया है कि उनको जो अवार्ड हुए हैं, जितने भी प्रोजेक्ट सारे उन्हीं के पास गए हैं, वो बगैर चाइनीज के पास, बगैर किसी कंपटीशन के, कंपटीशन ही नहीं किया। वो एक इन इटसेल्फ एक इलीगैलिटी है, वो एक इलीगैलिटी है जो कि अगर आप वो एक लार्जर स्टेट का इंटरेस्ट नहीं देखा जाए किसी स्टेज के ऊपर, तो मेरा ख्याल है वो कोर्ट में ट्राई भी हो सकता है। अच्छा फैसल, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना, ये जो आपकी ऑरेंज ट्रेन का मसला है ना, ऑरेंज ट्रेन के ऊपर जो लोन दिया गया है चाइना एग्जिम बैंक से, उसके ऊपर शर्त उन्होंने ये रखी थी कि ये आपने देना है सिर्फ चाइनीज को। अच्छा, उन्होंने कहा चाइनीज को चाइनीज गवर्नमेंट खुद नाम देगी कंपनियों के, उन्होंने 2 कंपनियों के नाम दिए, ठीक है, पेपरा के रूल रिलैक्स किए गए, वो 2 कंपनियों ने अपनी बिड डाली, एक कंपनी को उठा ली गया। अच्छा, उसके बाद तबला आपने ये बजाना शुरू कर दिया, ये तो हमने सस्ता काम कर दिया पर किलोमीटर के हिसाब से। और जब मैंने बैठ के कैलकुलेट किया, मैं आपको अभी बता सकता हूँ फिगर, जब मैंने कैलकुलेट किया, आई हैव रिटन एन आर्टिकल आल्सो ऑन दैट, कि मैंने कहा यार ये तो हमें इन्होंने बेवकूफ बना लिया है सारे चक्कर के अंदर। किन्होंने? मतलब ये चीनियों ने गवर्नमेंट ने मिलके, ठीक है, और उनके हवारियों ने, ठीक है, वो तो उन्होंने। आप देखें यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी, आप चीनी उनके हवारी कहेंगे या भारतीय उनके हवारी कहेंगे, मुश्किल हो जाए। ये कंड्यूसिव भी होती है करप्शन जो होती है, अगर हम चाइना के साथ हमने लगाने हैं प्रोजेक्ट्स या तुर्की के साथ लगाने या और कहीं से, कंड्यूसिव भी होती है करप्शन उनके लिए। देखिए, जो सरमायादाराना निज़ाम है जिसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं, करप्शन उसका हिस्सा है, मतलब इससे इनकार किया नहीं जा सकता। देयर इज नो करप्शन फ्री, जिसे कहना चाहिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी, कम और ज़्यादा होगी, मतलब ये एलिमेंट होता है हमारे जैसे मुल्कों में। असल में एक एलिमेंट और भी है समाजी तौर पे जो सोचने की बात है, वो ये है कि जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है एक मसीहा का, एक इनकलाब का, कि कोई ताकतवर बंदा आए और आके सबको स्वीप कर जाए। मॉडर्न सोसाइटीज़ जो है ना जी, ये अथॉरिटेरियनिज्म पे नहीं चलती। अभी जब हम बात कर रहे हैं, तो हम जब डेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमें अपनी आवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भैया कोई एक आदमी नहीं आएगा और ये सब चीज़ ठीक करेगा। एक आदमी पर डिपेंड करना ही बहुत ख़तरनाक होता है। ये जो मार्शल्ला का एक कॉन्सेप्ट होता है जी, मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, बाद में उन सब लोगों को जमा उसने किया हुआ होता है। तो अहम चीज़ क्या है? अहम चीज़ ये है कि लोगों को कि पावर को डिवॉल्व करें। जितनी पावर को आप फैलाएंगे, जैसा भी हमने देखा पनामा के केस में, प्राइम मिनिस्टर को चाहे पनिशमेंट हो या ना हो, दैट्स नॉट द पॉइंट, लेकिन इशू ये है कि आप उसको खींच के अदालत के कटहरे पे ले आए। अब ये एक मतलब है कि इंस्टीट्यूशन अपनी एक पावर दिखा रहा है, तो इट मींस कि फ्री लंच नहीं है भाई कि 4 साल के इलेक्ट होकर आ गए तो आप करते रहेंगे। टाइम खत्म हो। जस्ट 1 मिनट जी, नैब को बने 18 साल हो चुके हैं। इन 18 सालों में एक मुझे बता दें आप सबकी याददाश्त में से कोई एक निशान इबरत केस है इस मुल्क में कि एक करप्ट आदमी जिसको हमने सजा दे दी और कंडेम हो गया? एक भी नहीं, एक भी नहीं। माशाल्लाह, यही वजह है, ये नैब की कारकर्दगी है। जिया बांडे साहब, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, रऊफ हसन साहब और डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो करप्शन के हवाले से सर्वे था उसमें एक और भी मद थी जिसमें उन्होंने लोगों से पूछा कि आप क्या समझते हैं, आप अपने मुल्क की
किस्मत बदल सकते हैं, तो पाकिस्तान में जो सर्वे आया उसमें सबसे कम लोग जो थे तमाम मुल्कों में से, पाकिस्तान में सबसे कम लोगों ने कहा कि हाँ जी हम बदल सकते हैं। मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पाकिस्तान की इतनी डिप्रेस्ड, अपसेट और फ्रस्ट्रेटेड है कि वो कहते हैं कि नहीं जी हम नहीं इस मुल्क की किस्मत बदल सकते। बुरा नोट है प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए, लेकिन ये सर्वे की बात कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। फैसल शकील को इजाज़त